बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आए हैं कारक प्रकरण का अगला भाग, बाबूराम सक्सेना कारक प्रकरण। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। स्प्रेह स्थितः सूत्र का क्या अर्थ है? स्प्रेह मीन चाहना और स्थितः मीन होता है इष्ट पदार्थ। इष्ट पदार्थ में जो सबसे ज़्यादा चाही गई संप्रदान के लिए होती है। ठीक है। पुष्पेभ्य अस्पृश्यते, पुष्पेभ्य में फूलों को अगर चाह रहा है, पुष्पाणी है। अस्पृश्यत में क्या अंतर है? फूलों को चाहता है और फूल वह वस्तु है जिससे वह चाहता है, तो उसमें जो है कर्तर से क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, तृतीय विभक्ति हो जाएगा। फूलों को चाहता है। चलिए, हरे हरे क्रुध्यति, हरे क्रुध्यत द्रोहयात सत अश्रूयत व किस सूत्र से संबंधित है? क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, दोष। दोष मीन गुणों में दोष निकालना। यह सब जो है किस सूत्र से है? क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या नाम स्थितम। क्रोध द्रोह जहाँ किया जाए उसी को क्या कहते हैं? जो है तो आप लोग देखेंगे तो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या नाम से चतुर्थी विभक्ति होती है। चलिए, भार्याम ईर्ष्यति, भार्या को ईर्ष्या करता है, तब क्या हो जाएगा? मैं नाम अन्य द्राक्षाद एक द्वितीय है। भार्या में चतुर्थी नहीं हुई। क्यों? क्रोध रोह से भार्या में जो है चतुर्थी नहीं होती है, तृतीया में होती है। ठीक है। असूया किसे कहते हैं? गुणों में दोष निकालना। अपकार किसे कहते हैं? द्रोह का अर्थ है अपकार, क्या कहते हैं? उपकार, अपकार जो भी है। क्रोध, द्रोह रूप सृष्टियों कर्म से क्या तात्पर्य? उपसर्ग से युक्त क्रोध और द्रोह धातु में किसका क्रोध किया जाए? राधीक्षार्थस्य विपर्यस्य विप्रश्न। विप्रश्न क्या तात्पर्य है? शुभाशुगम के राध धातु है, जान लीजिएगा। राध धातु है, विशेष आपका क्या हो जाएगा? राध धातु से जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। विप्राय गाम प्रति शृणोति अशृणोति वा, विप्राय गाम अशृणोति वा। ये क्या है? प्रतिभ्यः उपसंख्यानम। रुको, प्रतिज्ञाभ्याम भुवः पूर्वस्य कर्ता। ठीक है, हो जाएगा कर्ता। राध धातु है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विप्राय ग्राम प्रति शृणोत अशृणोत वा किस सूत्र से है? आप सुन लीजिए कि ये है प्रतिज्ञाभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता सूत्र से है। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में आती है। और यह अनुप्रति शृणश्च गृह धातु से अनुधन, गृह धन, प्रतिधन, गृह ये सब है प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन देना। प्रतिक्रम में पद शब्द का क्या अर्थ है? कुछ निश्चित समय के लिए वेतन पर रखना या खरीदना। सतेन सतायवा परिकृतः, सतेन सतायवा परिकृतः, तो समय के लिए जो है या कुछ दिन के लिए वेतन देना।
चलिए, सतेन सताय वह परिकृतः सूत्र का उदाहरण के परिक्रयण संप्रदान अन्यतरश्याम। अन्यतरश्याम मीन और भी जानना चाहिए। सतेन सताय, सताय मीन सताय, वा मीन अथवा। कहने का मतलब चतुर्थी के साथ आप तृतीया भी जानिए। अन्यतरश्याम मीन यही होता है। दिवह च कर्म किस सूत्र से है या किस विभक्ति से है? तृतीया विभक्ति से दिव धातु है। दिव मीन होता है चमकाना। अक्षयी अक्षान वा, अक्षय तृतीया, हाँ, और अक्षान वा दिव्यति, पासों को या पासों पर चमकाता है। ठीक है। मुक्तये हरि भजत किस वार्तिक सूत्र से? तदर्थे चतुर्थी वाच्यम वार्तिक धनाय प्रत्यक्षते क्रेलेपि संपद्यमाने चा उदाहरण प्रतिभक्ति ज्ञानाय कल्पते संहते जायते। वाताय कपिलः विद्युत में वात शब्द का चतुर्थी विभक्ति होगा कपिलः विद्युत उत्पाद, उससे वात शब्द का वात कभी सोचना मिलता है ऐसे वात में अर्थ में। हित योगे च वार्तिक से संबद्ध उदाहरण क्या होगा? हित की योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है। क्रियार्थ क्रिया का क्या तात्पर्य? एक क्रिया से बाद दूसरी क्रिया होती। फलयोभ्य फलम आने तुम। ठीक है। उपपद क्या है? उपपद किसे कहते हैं? जिसके बाद उच्चरित पद हो। तुमुन प्रत्यांत के प्रयोग में किया जाता है। भल एभ्यो याति का पूर्व क्या पूर्व रूप क्या है? याति क्रियार्थ क्रिया का फल उपपद होता है। नमः कुर्मुः सिंह नृसिंहाय किस सूत्र से है? उदाहरण से है। और स्वयंभू नमस्कार जो होता है, नमस्कार स्वयंभू प्रिय संकटः लभ्य क्रियार्थो पदस्या कर्मण से स्थान से सूत्र हो जाएगा। तुमर छात भाव वचनात् तुमुन प्रत्यय से हो करके चतुर्थ व्यक्ति होती है। याग आय यात, याग शब्द घै प्रत्यय लगता है याज, और प्रत्यांत से तुमुन होता है। संहर्षम कारक उपपद वारी। नमस्करोत देवान में देवान चतुर्थी व्यक्ति क्यों नहीं हुई है? हाँ, देवा देवो देवा देवम देवो देवान चतुर्थी नहीं हुई है, क्योंकि देवता शब्द है यह जो है द्वितीय व्यक्ति इसीलिए कहा गया है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन कहा गया है। नमः सस्तु स्वाहा स्वाधा अलम वसट योगास। वसट का क्या अर्थ है? नमः सस्तु स्वाहा स्वाधा अलम वसट। वसट माने इंद्र के लिए कहा गया है, इंद्र के लिए प्रयोग किया गया। मन कर्मण अनादरे विभाषा अप्राणी, उसका अर्थ है अनादर का अर्थ है दिवाद कर्म। ठीक है। ना तुम तृणम मन्ये तृणाय व में मन किस धातु से है? तनादिगण, और मन धातु के साथ चतुर्थी व्यक्ति नहीं द्वितीय होगी। गत्यर्थ कर्माणि द्वितीय चतुर्थी चेष्टाम ध्वनि का क्या अर्थ है? गत मीन जाना, और अवनेशी धातु में द्वितीय व्यक्ति है। शारीरिक गम्यमान में जब होता है तो मार्ग में कर्म होता है, द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। ग्रामम ग्रामाय व गच्छति में द्वितीय व्यक्ति चतुर्थी व्यक्ति में प्रयोग होते। मार्ग में द्वितीया जैसे गांव को जाता है। अप्राणीषु संदर्भ में एक अत्यान का कथन है। मन से हरि से समीप जाता है, मन से हरि के समीप जाता है। मनसा हरि प्रजम, मनसा में चतुर्थी क्यों नहीं? मन से समीप जाता है वह शारीरिक कार्य जो है। पंथानम गच्छत, पंथानम में चतुर्थी का निषेध क्यों नहीं? यहाँ मार्ग कर्म में हुआ है द्वितीय व्यक्ति। उत्पथेन पथे गच्छत, पथे में कौन सी व्यक्ति हुई है? भूले हुए मार्ग को वाता है, चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है। आज यहीं तक रहेगा, अभी पंचमी षष्ठी और भी कराने हैं। ठीक है, चलिए यहीं तक रहेगा। और आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दिए करें,
तब जाकर मज़ा आता है, तभी बताएंगे, नहीं तो इतना अधूरा ही छोड़ देंगे, जान लीजिएगा। ठीक है, कुछ करते नहीं, ज़्यादा लोग देखते नहीं, तो मशीन छपाने में टाइम लगता है, पैसा लगता है। आप लोग थोड़ा तो कम कम लाइक कमेंट अवश्य कर दिए कर, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर आपको बने रहने के लिए। आप वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करिए दिया करें, बहुत बहुत धन्यवाद।